जीजा साली की लड़ाई, ईंट का जवाब पत्थर तक आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। विधायक साली पल्लवी पटेल का वार तो जीजा आशीष पटेल ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार कर दिया। अपने दल कोटे के योगी सरकार के मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है और इस बयान में योगेश वर्मा का जिक्र कर किसे लाल आंखें दिखाई है। अब ये सवाल सियासी गलियारे में उठने लगा है। आशीष पटेल ने कहा है कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूं, मेरा नाम आशीष पटेल है, सरदार पटेल का बेटा हूं। डरने और दबने वाले में से मैं नहीं हूं। मेरे ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच करा लीजिए, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश करने वालों की भी जांच होनी चाहिए। अब सवाल है कि आखिर कौन कर रहा है मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ साजिश? किसको धमकी दे रहे हैं आशीष पटेल? आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रमोशन को लेकर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर उनकी ही साली और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने कई गंभीर आरोप लगाए। मगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मंत्री आशीष पटेल की ललकार अब कुछ अलग अंदाज में है। बिल्कुल अलग ही तेवर में आशीष पटेल नजर आ रहे हैं। वो लखीमपुर खीरी के भाजपा विधायक योगेश वर्मा के थप्पड़ कांड पर फायर हो गए। एक तरफ से शब्द बाण छोड़े तो योगी सरकार घायल हो गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर खरी सुनाई थी। मगर अब मंत्री आशीष पटेल की ललकार भी सुर्खियों में है और निशाने पर है योगी सरकार या फिर साली समाजवादी पार्टी की विधायिका पल्लवी पटेल। अब सवाल है कि आखिरकार किसे घेर रहे थे आशीष पटेल, ये बयान किसके लिए था और योगेश वर्मा का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? तो लगातार योगेश वर्मा जो कि लखीमपुर में जो कांड हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद खूब चर्चा में रहे। हालांकि अब आशीष पटेल का ये कहना है कि बीजेपी विधायक को थप्पड़ लगा, वो चुप रह गए, वो दबाव था उनके ऊपर, वो मजबूर थे, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं, मैं सरदार पटेल का बेटा हूं, ऐसे में मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये बयान है आशीष पटेल का और आज इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आशीष पटेल है, सरदार पटेल का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं। मैंने तो कहा है कि आवश्यकता पड़े तो सीबीआई से जांच करा लीजिए, मेरे सारे कार्यों की सीबीआई से जांच कराइए। सुना आपने, ये मंत्री साहब हैं जिन पर उन्हीं की ही साली ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, यानी पल्लवी पटेल ने उनके दामन पर दाग लगाया, यानी उन्हीं की साली पल्लवी पटेल ने। लेकिन मंत्री आशीष पटेल किसी और को ही लग रहा है हड़का रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में सवाल उठने लगा, ये लाल आंखें आखिरकार योगी जी के मंत्री किसको दिखा रहे हैं? जी हाँ, अपने ऊपर आरोप लगा तो योगी के मंत्री ने विधायक की बेइज्जती की बात करने लगे। योगेश वर्मा की बात कर एक अलग सुर अलाप दिया। आशीष पटेल उसी बीजेपी के विधायक की बात कर रहे हैं जिनको थप्पड़ मारा गया था, याद होगा आपको, जिसकी चर्चा पूरे सूबे में हुई थी। इसी साल अक्टूबर के महीने में लखीमपुर खीरी जिले में बीजेपी विधायक योगेश के गालों पर चाटा जड़ा गया था। बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने दर्जनों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में विधायक को थप्पड़ जड़ा था और ऐसे में उनकी दुखती नस पर हाथ रख आशीष पटेल आखिरकार किसको धमकी दे रहे हैं? मेरा नाम आशीष पटेल है, सरदार पटेल का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं। मैंने तो कहा है कि आवश्यकता पड़े तो सीबीआई से जांच करा लीजिए, मेरे सारे कार्यों की सीबीआई से जांच कराइए। अरे अब इसमें कोई कुछ कहने की जरूरत है, कुछ पूछने की जरूरत है? साजिश किसने किया, कौन है इसके पीछे, इसकी जांच भी होनी चाहिए। टाइमिंग देखिए, जब मैं सर्जरी में था, टाइमिंग देखिए, जब विधानसभा सत्र एक दिन पहले चालू हो रहा है। इस सर पूरे खेल को समझने की कोशिश करिए। न नकल माफिया से डरने वाला हूं, न किसी दबाव से डरने वाला हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो आशीष पटेल ये बता रहे हैं कि उनकी रगों में किसका खून है, वो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल ये कि बात वो किसकी कर रहे हैं और कौन उन्हें डरा रहा है, क्योंकि अगर सीबीआई जांच की भी बात की जाए तो वो
सीएम योगी के आदेश पर होगी। तो फिर धमकी और तेवर आशीष पटेल किसको दिखा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ जीजा की साली और सपा की विधायक पल्लवी पटेल से सपा बदला लेती हुई नजर आ रही है। सपा की विधायक इस लड़ाई में अकेली नजर आ रही हैं। सपा खुद अपने विधायक के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रही। चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने धरने पर बैठी पल्लवी से मुलाकात करने ना तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे गए और ना ही शिवपाल यादव। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सपा अपने विधायक पल्लवी पटेल से पल्ला झाड़ चुकी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले को झटका देते हुए पल्लवी पटेल ने अपना पीडीएम फॉर्मूला पर अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। वहीं आशीष पटेल ये धमकी आखिरकार किसको दे रहे हैं? सियासी गलियारों में तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, यानी जीजा साली की लड़ाई अब धमकी पर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अब ये धमकी भरा संदेश, ये बयान किसके लिए है, ये चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। श्याम सलोने हैं, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। अशोक तिवारी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं श्याम सलोनी जी आपके पास से आना चाहूंगी। आपने भी सुना होगा ये बयान, किसके लिए कह रहे थे? श्रुति जी नमस्कार, मेरा समीर भाई और तिवारी जी को भी राधे राधे। देखिए श्रुति जी, पल्लवी जी ने पिछले 3-4 दिन से ये आरोप लगाना शुरू किया है। आशीष जी योगी मंत्रिमंडल में बहुत ही सम्मानित मंत्री हैं और पल्लवी जी ये भूल गई कि आप अपने परिवार की लड़ाई आप ऐसे मंत्री पर लगा रही हैं जो योगी सरकार में है और योगी सरकार में ईमानदारी सर्वोपरि रहती है, पारदर्शिता रहती है। क्योंकि पिछले चुनाव में लोकसभा में पल्लवी जी अपनी ही पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ी थी। आज उन्हीं के इशारे पर विधानसभा चलने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए ये व्यर्थ का अपने परिवार की जो इनकी लड़ाई है, इनके परिवार की वर्चस्व की लड़ाई है, उसको ये व्यर्थ में लेकर के आ रही है। ठीक है, आपको दूसरे के घर की कहानी तो अच्छे से पता है, लेकिन ये धमकी किसे दे रहे थे? कौन साजिश रच रहा है? किसी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आशीष पटेल, ये बताइए। ये तो समाजवादी पार्टी रच रही है ना साजिश, तो सबको मालूम है। यदि समाजवादी पार्टी की साजिश नहीं होती, समाजवादी पार्टी के कारण नहीं होता, तो आज समाजवादी पार्टी के नेता पल्लवी जी के पक्ष में बैठे होते। आरोप लगाने से पहले रुक जाइए श्याम जी, पल्लवी पटेल ने 2 बार भी नहीं सोचा नाम लेने से पहले। वो आशीष पटेल नाम लेती है, लेकिन आशीष पटेल नाम नहीं ले पा रहे। डर है क्या उनको? बिना नाम लिए वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? श्याम जी सब समझ रहे हैं। श्रुति जी, जिसको आशीष पटेल जी इशारा कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, राजनीतिक लोग समझ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट समझ रहे हैं। जिसको समझना चाहिए वहां तक इशारा जा रहा है। ठीक है, अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी समझ रहे होंगे, बताएंगे अभी ये इशारा किस ओर था? जी मैम, बताइए अशोक जी। इनका मसला है भारतीय जनता पार्टी में नेता हो या जो भी कुछ हो, मंत्री हो, तो ये इनके ही पूर्व विधायक कह रहे हैं, इनके ही पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने अपने जीवन में, मोदी सिंह ने कहा था, मैं अपने जीवन में नहीं देखा इतना भ्रष्टाचार जितना इनके सरकार में है। तो जांच करा लें योगी जी ना, मैं भी कहता हूँ जांच करा लें। सांस को क्या आंच है? अगर आशीष पटेल जी कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लीजिए, जांच की बात कर रहे हैं तो जांच करा लें। इस पर क्या कहना चाहिए कहूँगा मैं जी। ठीक है श्याम जी, उनके ऊपर लगे हैं, उस पर जांच करा लें। जांच कराने की बात तो कर रहे हैं श्याम जी। आशीष पटेल जी तो इस्तीफा दे दे, एक नियमबद्ध तरीके से चले, इस्तीफा दे, जांच होगी, क्लीन चिट मिलेगी, फिर पद को ग्रहण करें। क्या समस्या है? ये सिर्फ बातचीत में क्यों बातें हैं? आप लोग कर क्यों दे रहे हैं? श्रुति जी, मैं अपने सम्मानित मित्र आशीष जी से पूछना चाहता हूँ
राजनीति में जो व्यक्ति एक कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हो, सीबीआई जांच की मांग आप कर रही है, लेकिन वो ईमानदार है, इसलिए उन्होंने कहा है कि चाहो तो सीबीआई जांच करा लो, लेकिन सीबीआई जांच कराए कैसे? आरोप तो कोई लगे। पल्लवी जी कहते हैं कि 25-25 लाख रुपए एक एक अभ्यर्थी से लेंगे। एक अभ्यर्थी का नाम बता दीजिए। अशोक तिवारी जी, आप एक अभ्यर्थी का नाम क्या बताइए। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जब वो धरना देती है तो पल्लवी पटेल अकेले ही नजर आती है, उनके साथ कोई छुटभैया नेता तक नजर नहीं आता? देखिए, मैं कि उनके पास सबूत नहीं है, ये यकीन समाजवादी पार्टी को भी है या फिर कोई और वजह? देखिए, सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, पल्लवी जी नेता है, विधायक है, उन्हें पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। अपनी बात तो कह रही हैं, जैसा उन्हें लग रहा है। एक विधायक का कहना मैं समझता हूँ काफी होता है, प्रयास होता है, और जो है वो अपनी बात रख रही है तो जांच करा ली होगी जी, क्या गलत कह रहे हैं? अगर उनको लगता है आशीष जी को कि उनका छवि धूमिल हो रही है तो वो खुद ही कहते हैं जांच हो जाए, जांच करवा ले अपनी। समर सिंह जी, आपके सहयोगी दल अपनी ही विधायक के साथ मौजूद नहीं है, खड़े नजर नहीं आ रहे, आपके साथ तो है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से पल्लवी जी खुद ही विधायक हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उन्हें चुना है, तो उनका खड़ा होना मतलब उनके जो साथी दल जो वहां पर फिजिकली खड़े ना रहने से ये प्रतीत नहीं होता है कि लोग उनके साथ में नहीं है। वो समाजवादी पार्टी हमारे इंडिया अलायंस की सदस्य है और इनकी पार्टी हमारी इंडिया अलायंस की सदस्य है। हम हर जगह जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर मिलजुल के लड़ेंगे। एक फांसीवादी पार्टी को रोकने के लिए भरसक प्रयास हम लोग मिलकर कर रहे हैं। अब इसके अंदर उन्होंने जो अपने ही परिवार पे आरोप लगाए हैं, तो जिस प्रकार से श्याम सलोनी जी ने कहा कि वो एक विधायक हैं और सॉरी माफ कीजिएगा एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके ऊपर आरोप, तो कैबिनेट मिनिस्टर कोई भगवान नहीं हो गया। आरोप लगते हैं, आरोपों का सामना करना चाहिए और जिस प्रकार से प्रक्रिया है भारत के अंदर न्याय संगत, उस प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें अपना जो है वो देना चाहिए। और हम सभी पार्टी के लोग ये सब चीजों को जानते हैं कि एक लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, बाद... ठीक है समर सिंह जी, मैं समझ गई। समर सिंह जी, श्याम जी ये भी कह रहे हैं कि कोई आरोप सिद्ध तो हो, आरोप के साथ तो जाएं कि 25 लाख ले लिया गया इतने सारे लोगों से, 270 लोगों से, ये लेकर तो जाए एक आदमी को। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब तक आरोपी जो है, जब तक उसको आरोपी साबित नहीं होता तभी वो अभियुक्त होता है, ठीक है। तो पहले तो यह है कि पूरी जांच प्रक्रिया के द्वारा गुजरेंगे, उसके बाद में सारी चीजें होनी चाहिए। आप क्लीन चिट भी नहीं दे सकते हैं। अगर आप उसको आरोपी नहीं मानते हैं तो आप उसको क्लीन चिट भी नहीं दे सकते हैं कि वो चूंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर है तो उन्हें क्या है कि इस प्रकार से आरोप नहीं लगना चाहिए। आरोप है और ये पूरे देश के अंदर हमने देखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सभी राज्यों के अंदर लगभग यही जैसी स्थिति है। परीक्षाएं हो रही है, मध्य प्रदेश के अंदर आपने नहीं देखा 55 लाख करोड़ रुपए का जो है घोटाला हुआ है, उसके अंदर व्यापक घोटाले का नाम है, उसमें 100-125 लोगों की जान चली गई है। किसके शासनकाल में हुआ? भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल में हुआ। लोगों वहां पर जो गवाह से लेकर आरोपी से लेकर जो हर व्यक्ति जो है उसकी हत्या हो चुकी है, वहां पर 100-125 हत्या हो चुकी है। तो होता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि इस प्रकार के काम नहीं होते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो कह रहे काम हो रहा है, आप लोग बता नहीं पा रहे, और इन्हीं के पार्टी के एक नेता, आरोपी नहीं मानिए, अभियुक्त तो मानिए। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, वो कहते हैं कि आप तो बताइए, दंगे के रूप में बोलते हैं वो इस बात को कि आप बताइए पेपर लीक करवाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती है। भारत के संविधान को तार-तार करना, यहाँ के लोगों को लचर, बेबस और जो है बेरोजगार बनाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो फ्री के व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज को पढ़ेगा, पढ़ लिख लेगा, तभी अच्छी नौकरी करने लग जाएगा। तो वो थोड़ी ना इनका अनुयायी बनेगा। इनको अनुयायी चाहिए गोबर उठाने वाले, इनको चाहिए कि जो इनकी बातों में पत्थर उठाए, इनको चाहिए कि जो लठ बजाए लोगों के ऊपर जा जाके। तो इनके अनुयायी उस प्रकार से, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, उस पर कोई भी गलत नहीं। उनकी पार्टी की मेंटेलिटी ऐसी है कि बेरोजगार बनाओ और जो है 5 किलो राशन देके उनका मसीहा बन जाओ। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अपने काम में सफल हो रही है, उनकी सफलता की उनको बधाई है। चलिए श्याम जी, कुछ और कुछ रह गया हो तो वो बता दीजिए, कुछ कहना हो तो।
कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन असर कुछ नहीं होता, इसलिए बोलना बंद कर मेरा दिया है। टॉपिक है पल्लवी जी और आशीष पटेल जी के बीच का। लेकिन आपने जो मुद्दे दिए हैं, जो प्रश्न दिए हैं, उनका भी हम सवालों का जवाब देंगे। आपने कहा कि मंत्री कोई भगवान नहीं होते। मंत्री पूरा प्रदेश का, अपने सूबे का उत्तरदायित्व होता है जनता के प्रति। लेकिन विधायक अपने क्षेत्र ठीक की है, होती मंत्री का दायित्व, उनका कर्तव्य, इससे मैं सभी वाकिफ है। क्या श्याम जी, बता रहा हूं? बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सा, मुझे लगता है ये सवाल है, आप जवाब ही देंगे। जी। मंत्री जी की ये भाषा होती है कि योगेश वर्मा जिन्हें थप्पड़ लगा, उनकी दुखती नस को दबाना, उनकी बेइज्जती करना और अपनी बात को रखना, ये कहां से जायज है? श्रुति जी, आप मेरी बात को समझिए गंभीरता से। हाँ, आप हमारी बहन है, देश की नारी है, और नारी का सम्मान हमारे सनातन धर्म में बहुत किया जाता है। आशीष जी ने पल्लवी जी का पूरा सम्मान किया। पल्लवी जी ने उनके विरोध में, उनकी इज्जत को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना मजबूर कर दिया। तब भी बड़े सगे शब्दों में उन्होंने पल्लवी जी को कोई अपशब्द नहीं बोले। उन्होंने केवल अपने बारे में कहा है कि मैं पटेल का वंशज हूँ, डरने वाला उन्होंने नहीं हूँ। योगेश वर्मा के बारे में भी कहा, उन्होंने कहा है कि हाँ, वो मजबूर होंगे, वो दब गए होंगे। नहीं, योगेश वर्मा जी का नाम किया है हाँ। क्योंकि योगेश वर्मा जी के साथ घटना घटी, तो उनको लगा है तो वो दब गए, उन्हें दबाया गया, उन्हें दबाया गया। अब इसका जवाब तो मंत्री जी ही देंगे ना। हाँ। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आशीष पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे गठबंधन के सम्मानित मंत्री हैं, और मंत्री पर आरोप लगा है। मंत्री अपने पक्ष में कुछ बोले भी नहीं, अपने सम्मान में नहीं बोले, अपनी बात भी नहीं रखे। हाँ, तो केवल ठीक है, उन्होंने यही तो कहा समझ है। गई, ठीक है। यदि छुट्टी जी, श्याम जी। यदि पल्लवी जी को कोई आपत्ति है, हाँ। आप नहीं, कोर्ट में आपत्ति जाइए। पल्लवी पटेल को जो भी था, उन्होंने तो जग जाहिर कर दिया। वो तो कोई बंद कमरे के कोर्ट पीछे है की ना। कहानी नहीं है, सभी के सामने है, जो पारिवारिक कलेश हो, राजनीतिक कलेश हो, सबके सामने है। अभी प्रश्न तो बस आशीष इतना जी ने है कोई एक्शन लिया कि नहीं है। योगेश वर्मा अभी तो का नाम आशीष लेकर पटेल जी हो कह सकता रहे है हैं कि कि योगेश दावा वर्मा करें मजबूर ऊपर। होंगे, दबाव होगा उन पर, वो डरने वाले नहीं है, योगेश वर्मा डर सकते हैं, ऐसा है। क्या समझा जाए, इससे क्या समझा जाए कि योगेश वर्मा को डराया गया, उन पर भाई, प्रेशर ये था हो किसी गया तरीके का, योगेश किस तरीके का वर्मा- प्रेशर है? योगेश वर्मा जी को हाँ। उन्होंने कहा कि थप्पड़ मार दिया, हाँ। लेकिन योगेश वर्मा जी ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। पल्लवी जी को लगता है कि तुम पूरी तरीके से नंगा कर दोगे क्या? अशोक तिवारी आशीष पटेल है ये जी अशोक तिवारी से बहुत खुश ईमानदार है, व्यक्ति है, जी अनुप्रिया लेकिन अपने पटेल जी के विधायक पति के हैं। साथ मौजूद नहीं है, उसकी लड़ाई में खड़े नहीं जी, हो रहे, लेकिन आप अनुप्रिया खुश तो पटेल हैं। जी के पति हैं। जी, जी। और अनुप्रिया अशोक पटेल तिवारी जी जी, को बोलिए। वहाँ की जनता जी, विधायक मैम। अपना नेता मानती है। जी तो यही मैम, पल्लवी पटेल की नाराजगी मैं- है, यही पल्लवी पटेल का सबसे बड़ी मैं परेशानी भाई बोल मानती रहे, है। भाई बोल रहे तो बोलूं। ठीक है अशोक मैं तिवारी बोल- जी को मौका जी। दीजिए, श्याम जी रुक जाइए। हाँ। जी 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 बोलिए आशीष भैया। जी 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 मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कुछ न कुछ तो है आशीष पटेल के बयान में। कुछ न कुछ तो है, जरूर क्या है। है सर? आपसे तो उम्मीद है कि आप बोलेंगे खुलकर। लगता तो यही है कि वो किसी और इशारा कर रहे हैं, किस ओर योगेश इशारा वर्मा कर जी रहे के हैं? माध्यम से, योगेश वर्मा जी के माध्यम से हम्म, उनको दबाया गया, योगेश वर्मा जी को, हाँ, और किसी विशेष दबाव में वो काम कर रहे थे, हाँ, डर गए। हाँ, तो कोई ताकतवर व्यक्ति दबाएगा, हाँ, सत्ता का सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति दबाएगा, जो सत्ता के उत्तर प्रदेश शासन में सर्वोच्च सत्ता पर होगा, उसी के दबाव में आएंगे श्याम योगेश जी। वर्मा, तब नहीं बोलेंगे। तो उसी और इशारा उनका है कि कहीं वहीं के इशारे से प्रेम नहीं हो रहा है, कहीं उनके साथ कोई ऐसा घात प्रतिघात तो नहीं हो रहा है, ऐसा लोग बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। आपके मन की मतलब ये जो बयानबाजियां हैं, ये मन की बात ना भी बात हो, केवल समाजवादी पार्टी के इशारे पर, यदि समाजवादी पार्टी की नेता नहीं होती, नहीं होती पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को निष्कासित कर चुकी होती। आशीष जी, आपने निष्कासित नहीं किया, आज आप पल्लवी पटेल को मोहरा बना करके, मेरे भाई पल्लवी पटेल को मोहरा बना करके आप उनसे ये कार्य करा रहे हो, क्योंकि और किसी पर तो आपका हक चलेगा नहीं, जबरदस्ती चलेगी नहीं।
इसलिए क्योंकि वो अनुप्रिया पटेल की बहन है, अनुप्रिया पटेल एक बड़ी नेता है, अनुप्रिया पटेल को वहाँ की जनता लाइक करती है, बाकी लोग पटेल नेता मानता है, इसलिए आप नाराज हैं। आप जातिगत आस्था पल्लवी पटेल को मोहरा बना रहे हैं, उस पल्लवी पटेल को जिसने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, जो समाजवादी पार्टी की विधायक होकर के समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी है, आप उसे निष्कासित करने के बजाय उससे पैरोकारी करते हो और पल्लवी पटेल के माध्यम से आप विधानसभा में जानबूझ के 2 दिन पहले इस तरह से घटनाक्रम कराते हो। ये समाजवादी पार्टी की एक सोची समझी साजिश है, चाल है। यदि आपके पास एक भी प्रूफ हो, पल्लवी जी के पास प्रूफ हो, आप दिखाइए ना। आप सदन में जाइए, आप विधायक है, आप सदन में रखिए, बाहर क्यों खड़िए? सदन में कहिए ना आपकी बात को पुख्ता तरीके से दिखाइए। चलिए समर सिंह जी, सबूत के साथ पेश कीजिए। ये तमाम आरोप की बात अब सिर्फ फैक्ट पर ही आकर रुकी है कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो साक्ष्य भी पेश कर दिया जाए। नहीं, फिर इतनी दिक्कत क्या हो रही है, देर क्यों हो रही है? श्रुति जी, सच हो इनके पास तब तो करेंगे ये तो योगी बाबू की सरकार को बदनाम करने के लिए ध्यान बांट रहे हैं। संबंध जिस तरीके से खुदाई में मूर्तियां मिल रही है, ठीक है, अभी संभल का ये मुद्दा नहीं है, आपकी ही मंत्री जी का मुद्दा है, रुक जाइए। काल में अत्याचार हुए हिंदुओं पर, उसको दबाने की क्योंकि आज उजागर हो रहे हैं। एक नया लेकर के आगे समर सिंह जी, ठीक है श्याम जी वापस आऊंगी। समर सिंह जी वो कह रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। साक्ष्य क्यों नहीं पेश किया जा रहा है पल्लवी पटेल के द्वारा? अगर मुहरा बनाया गया है, चलिए आरोप लगा दिया गया है, कुछ तो फैक्ट होगा उनके पास। समाजवादी पार्टी बेबुनियाद बयानबाजी करने वाली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी देश की एकता, अखंडता, उनके प्रदेश के लोगों का हित चाहने वाली पार्टी है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जितनी भी गलती या गलत चीजें भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप सबको ये सब चीजें जो आप जिन साक्ष्यों की बात कर रहे हैं वो भी सामने आएंगे। और साक्ष्यों की बात करने से पहले तो हमें देखना चाहिए कि सबके सामने आप देखिए, इनका पुराना मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, या इनका पुराना जब नामांकन फॉर्म उठा के देख लीजिए और अभी के फॉर्म में कितना अंतर होगा। करोड़ों रुपए का अंतर है। और देखिए, इतनी बात तो हर कोई समझता है कि आज के जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हाई पैदा कर दी है, काउंटर कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का ये पैरोकारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ये बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छी पार्टी बतला रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी को हट जाना चाहिए इनकी गठबंधन से, उनको ममता बनर्जी को चेयरमैन बना देना चाहिए। ये क्यों नहीं इस बात को मानती है? जब समाजवादी पार्टी बेबुनियाद बातें नहीं करती समाजवादी पार्टी, क्यों नहीं करती? जो समाजवादी पार्टी के श्याम जी अंग्रेजों वाला खेल खेल रहे हैं। श्याम जी अंग्रेजों वाला खेल खेल रहे हैं। फूट डालो राज करो। अब यहाँ पर वो अंग्रेजों का था फूट डालो राज करो, इनका है फूट डालो राज बचाओ। अब देखिए, इंडिया गठबंधन अनेक गठबंधनों का, अनेक पार्टियों का गठबंधन है। उसके अंदर जितने भी प्रमुख नेता है वो अपना जो नेता चुनेंगे वो सभी को सुधार्य होगा, सभी को मान्य होगा। अब वो राहुल गांधी जी हो या ममता बनर्जी जी हो या अरविंद केजरीवाल साहब हो, लेकिन बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम कहाँ बांट रहे हैं? हमारे नेता कहाँ बांट रहे हैं? हम तो कहते एक रहिए, सेफ रहिए। ठीक है श्याम जी, ठीक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तमाम बयानबाजी सब लोग लिए। ठीक है श्याम जी, रुक जाइए। अशोक तिवारी जी, ठीक है श्याम जी, वापस लौटूंगी। अशोक तिवारी जी, फूट डालो शासन करो। अभी समर सिंह जी बोल रहे थे, किसने फूट डाला है जो पल्लवी पटेल के साथ कोई मौजूद नहीं है? देखिए, कोई फूट नहीं डाला है। कोई ऐसा मामला नहीं है। सभी अगल बगल होने के बावजूद अगर कोई उनके साथ छोटा विधायक भी नहीं होता है, छोटे से नेता भी नहीं मौजूद होते हैं वहाँ पर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर कोई भी विधायक, किसी भी दल का विधायक अगर अपनी बात रखता है तो उसकी बात का सम्मान करते हुए जांच करानी चाहिए योगी सरकार को। जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पर योगी सरकार को संबंधित मंत्री के खिलाफ जांच करानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। जी, तो पल्लवी पटेल के साथ क्यों नहीं मौजूद है, क्यों नहीं खड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता? बहुत छोटा सा सवाल है, आसान सा सवाल है, उत्तर दे दीजिए।
हाँ। कुछ तो प्रूफ हो। जांच को कौन देगा? कोई भी बोलेगा कि काम वो कह रहे करा। कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, इसलिए कोई पल्लवी पटेल के साथ खड़ा नहीं हो रहा। आशीष पटेल जी के खिलाफ एक सबूत चाहिए। आशीष पटेल जी एक पीछे की तरीके के साथ पारदर्शी है। हमारी योगी सरकार के कितने भी मंत्री हैं, मैं आपको बता दूं, आशीष पटेल जी के सामने कर रहे हैं हम संविधान में क्या करते हैं। हमारे योगी सरकार जी के, मोदी सरकार जी के साथ जितने भी मंत्री हैं गठबंधन के, सब ईमानदार हैं, साफ सुथरे हैं, कोई गलत नहीं हो सकता। होना ही काफी होता है। आप कहीं से भी जनता से जब चुनाव जीतता है तब विधायक बनता है, पार्टी के पास और विधायक बनना ही काफी है। समाजवादी पार्टी का काम तो है ना, पूरे क्षेत्र की आवाज होती है, पूरे प्रदेश की आवाज होती है, सामान्य व्यक्ति नहीं होता है विधायक। मोहरा बना रहे हैं जी, इस बेचारी महिला को, विधायक को आप उसको मोहरा बनाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। विधायक का कहना आप जांच करने के लिए काफी है। आप विधायक को योगी जी को जांच करानी चाहिए, आप उनको धमका रहे हैं, वहाँ पे डर करके इस तरह के बयानबाजी कर रही है। पल्लवी पटेल केवल समाजवादी पार्टी से डर करके उनको डर डाल दिया है आपने, इसीलिए आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हो। क्या कई लड़के आपने उनको कहा कि पीछे से आप उनके साथ खड़े हैं, ना सदन में बोल रहे हैं, विधानसभा चल रही है और चल रहा है। एक भी चलिए श्याम जी, विधायक आप रखिए ना, विधायक हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी बहुत कांग्रेस की। ठीक है श्याम जी, सुन लीजिए अशोक तिवारी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आप रखिए ना। ठीक है श्याम जी रुक जाइए, अशोक जी बोलिए। जी मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई सम्मानीय विधायक अपनी बात रख रहा है, इतने गंभीर आरोप मंत्री पर लगा रहा है, योगी सरकार को जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। विधायक पर्याप्त होता है, परिपूर्ण होता है अपनी बात रखने के लिए। जी तो आशीष जी कुछ तो कीजिए, कुछ तो। बस मैं कह दूं कि आशीष जी बहुत खराब आदमी है, तो कुछ तो बताओ। मैं टीवी एंकर पर आरोप लगा दूं, कुछ तो प्रूफ दूं। क्या जांच करोगे मेरी बात का? नहीं, उनके पास तभी अपनी बात कह रहे हैं। साक्ष्य रखेंगे, परिवार की बेटी है, बिल्कुल साक्ष्य रखेंगे, परिवार की बेटी है। ठीक है, साक्ष्य कब रखेंगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। समर सिंह जी कुछ कह रहे हैं, रुक जाइए श्याम जी, रुक जाइए श्याम जी, रुक जाइए। हाँ समर सिंह जी बोलिए। लेकिन बात अब यहीं पर आके अटकी है। मैंने पहले भी कहा समर सिंह जी कि जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे, फैक्ट्स नहीं पेश करेंगे, वही उसी कार्रवाई बात आगे का कैसे अर्थ बढ़ेगी? थी कि एक जनप्रतिनिधि योगी सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर होने के बाद में अगर ऐसे कोई आरोप लगता है तो योगी जी को बिना सबूत और किसी चीज के इंतजार के स्वतः संज्ञान लेकर उनके ऊपर जांच करवानी चाहिए। क्या वो करवाएंगे? ऐसे तो चलते फिरते कोई भी एलिगेशन लगाकर चला जाएगा समर सिंह जी, ऐसा नहीं होगा। योगी जी को अगर योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार जैसी चीजें जो है, जो युवाओं से जुड़ी चीजें हैं, युवाओं की नौकरियों से जुड़ी चीजें, आप वेल एजुकेटेड पर्सन है और आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? कोई भी कहीं आरोप लगाते हो उसकी जांच होगी, पुख्ता सबूत कुछ तो रखिए। नाम बताइए, विधायक अपनी बात नहीं है, विधायक की बात पर जांच होनी चाहिए। जी नहीं, जांच किस बात की हो? समीर जी, योगी सरकार तो तैयार बैठी है, हमारे मंत्री कहते हैं जांच कराइए, आप अपनी बात कह रहे हैं। पल्लवी पटेल जी की बात, हमारे तो मंत्री आशीष पटेल कहते हैं सीबीआई जांच कराइए, लेकिन कराए क्या? कुछ तो दीजिए, एक डॉक्यूमेंट दीजिए, एक कुछ तो समर सिंह जी कागज का दीजिए। कुछ नहीं है, हवा में तीर चला रहे हो भैया, क्यों हवा में तीर चला रहे हो? आप क्यों बचपन से भटका रहे हो? जब करा दो आप कहीं पर हथियार चलवाते हो, कहीं पर आपको पता है मरवाते हो। जब व्यापम घोटाला मध्य में हुआ था तो उसमें जो मारे गए लोग हैं वो कौन है? जिन्होंने बताया कि हमने वोट दी थी, वो लोग हैं, उनके माता पिता है, बिचौलिया है। आप इतनी गंभीर मुद्दा है ये, आपको लगता है कि कोई बाहर निकल के आएगा जब उसको पता रहेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई जांच हुई थी, 200 लोगों की हत्या हो गई, अलग अलग कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको वहाँ की जनता अपना नेता स्वीकार करती है। चलिए श्याम जी, मोहरा बनाया जा रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जो आशीष पटेल ने बयान दिया है, जैसा कि अशोक तिवारी जी कह रहे थे कि जो सूबे का सबसे सर्वोच्च पद संभालता है वही डरा रहा है, वही साजिश रच रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहे थे? रुक जाइए श्याम जी, जवाब दीजिए। कौन डरा रहा है आशीष पटेल को? कौन धमकाता है? किसने साजिश रची है? श्याम सलोनी जी, आशीष पटेल जी को कौन डरा रहा है? आशीष पटेल जी को कोई नहीं डरा रहा है।
पल्लवी पटेल को डरा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। ठीक पल्लवी है। पटेल को डरा करके पल्लवी पटेल को मोहरा बनाया जा रहा है, उनसे अनर्गल बयानबाजी कराई जा रही है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है। केवल समाजवादी पार्टी चूंकि संभल में जांच चल रही है, उनके खिलाफ, मुसलमान इस्लाम के खिलाफ कोई सबूत न मिले, वो ध्यान भटकाने के लिए इस चलिए ठीक तरीके है, समय का नाटक- अभाव है। श्याम सलोनी जी, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। बहुत शुक्रिया श्याम सलोनी जी, समर सिंह जी, अशोक तिवारी जी, आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो जीजा और साली की ये लड़ाई अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। हालांकि अब इसका असर क्या होता है और क्या कुछ और भी खुलासे सामने आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।